13वीं सदी में अनातोलिया की सरजमीन पर एक कहानी रियासत अभर रही थी। इन बहानी रियासत सुनियत बना गए। सुगूत और कबीले की जिंदगी। सुगूत के खेमों के दरमियान सुबह का आगाज हुआ और धूप खेमों पर पड़ रही थी। औरतें जानवरों के लिए पानी लेकर जा रही थीं, बच्चे उनके पीछे खेल रहे थे। बच्चे खुले मैदान में घोड़े और छोटे जानवरों के साथ खेल रहे थे। मर्द शिकार के लिए तैयारी कर रहे थे और अपने हथियार चेक कर रहे थे। उस्मान और उनका बेटा नक्शे पर इलाकों के मंसूबे देख रहे थे। मुशीर उस्मान के खेमे में आकर दुश्मन की इत्तलात दे रहा था। औरतें खेमों के अंदर रोटी और गोश्त तैयार कर रही थीं। कबीले के लोग जानवर चरागाह की तरफ ले जा रहे थे। बच्चे घोड़ों पर सवार होकर तरबियत हासिल कर रहे थे। सिपाही तलवारें और हथियार पॉलिश कर रहे थे। रात के वक्त कबीले के लोग आग के गिर्द बैठे कहानियां सुन रहे थे। नौजवान सिपाही घोड़ों और हथियारों की मशक कर रहे थे। उस्मान खेमे के बाहर खड़े अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। कबीले के झंडे हवा में लहरा रहे थे। औरतें कपड़े सिलाई और दीगर काम कर रही थीं। लोग बाजार और तिजारत के लिए जानवर तैयार कर रहे थे। कबीले के बुजुर्ग जमा होकर अहम मसाइल पर मशवरा कर रहे थे। सिपाही सफ़ों में खड़े तरबियत हासिल कर रहे थे। घुड़सवार फौज खुले मैदान में दौड़ की मशक कर रही थी। ख़वातीन खेतों में काम कर रही थीं और बच्चों के साथ मसरूफ़ थीं। सुबह की धूप खेमों पर पड़ रही थी और कबीले की जिंदगी आधी मगर मजबूत लग रही थी। बच्चे जानवरों के पीछे दौड़ रहे थे और खेल में मसरूफ़ थे। ख़वातीन दूध निकालकर ज़ख़ीरा कर रही थीं। मर्द शिकार की तैयारी करके जंगली इलाके में जा रहे थे। कबीले के लोग पानी के लिए चश्मे की तरफ जा रहे थे। उस्मान मुराक़बा करते हुए कबीले की ताकत और मुस्तक़बिल पर गौर कर रहे थे। मुशीर खेमे में आकर उस्मान के सामने नक्शा रख रहा था। जानवरों की गिनती और उनकी हिफाजत की जा रही थी। नौजवान सिपाही तलवारें और हथियार चेक कर रहे थे। बुजुर्ग कबीले के मसाइल पर तबादला ख्याल कर रहे थे। घोड़ों की दौड़ खुले मैदान में जारी थी और नौजवान उनके पीछे दौड़ रहे थे। ख़वातीन बाजार के लिए कपड़े और खुराक तैयार कर रही थीं। लोग खेमे के बाहर इज्तिमा करके रोज़मर्रा के मामलात पर बात कर रहे थे। उस्मान अपने लोगों से बात करते हुए हौसला अफजाई कर रहे थे। बच्चे जानवरों के पीछे दौड़कर खेल रहे थे। कबीले के खुराक और पानी का ज़ख़ीरा चेक किया जा रहा था। सिपाही सफ़ों में खड़े मशक कर रहे थे। नौजवान घुड़सवार फौज की तरबियत हासिल कर रही थी। कबीले के लोग खेत में काम कर रहे थे और ज़मीन तैयार कर रहे थे। रात के वक्त कबीले की चपचप खामोशी और महफूज माहौल दिखा रही थी। उस्मान कबीले के लोगों के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं, हम आज़ाद हैं। कबीले के लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे और खुशी का मंजर था। कबीले का झंडा हवा में लहरा रहा था और सूरज की रोशनियों से चमका रही थी। नौजवान सिपाही हथियार पकड़कर हमले की तैयारी कर रहे थे। ख़वातीन रक़्स करके और खुशी का इजहार कर रही थीं। बच्चे हाथ उठाकर खुशी मना रहे थे और कबीले का जोश दिखा रहे थे। उस्मान झंडा देखकर मुस्कुरा रहे थे और कबीले की ताकत पर फ़ख्र कर रहे थे। बुजुर्ग कबीले के लोग मुबारकबाद दे रहे थे और नए दौर की उम्मीद बढ़ रही थी। उस्मान इब्तदाई छापे की मनसूबाबंदी कर रहे थे और नक्शे देख रहे थे। सिपाही अपने हथियार चेक कर रहे थे और घोड़े तैयार हो रहे थे। रात के वक्त छापे के लिए सिपाही रवाना हो रहे थे। दुश्मन की फौज निगरानी कर रही थी और खौफजदा थी। उस्मान और सिपाही चुपके से किले की तरफ बढ़ रहे थे। दुश्मन के फौजी घूम रहे थे और अंधेरों में तैयार हो रहे थे। पहली लड़ाई का आगाज हुआ और सिपाहियों ने किले में दाखिल होना शुरू किया। दुश्मन के तीर बादल की तरह उड़ रहे थे और सिपाही बचने की कोशिश कर रहे थे। उस्मान के सिपाही चुपके से किले के दरवाजे तक पहुंच गए। फतह का मंजर सामने आया और कबीले के झंडे लहराए गए। का मंजर सामने आया। कैदियों को गिरफ्तार किया जा रहा था और कुछ मुज़ाकरात के लिए रिहाई दी गई। जशन, ये दवा ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। बहुत तकलीफ हो रही थी। मुबारक हो कि मंसूबाबंदी मुकम्मल हो गई है। हम तैयार हैं। हम हासिल करो। कबीले के सिपाही अपनी कुव्वत दोबारा हासिल कर रहे थे। रात की चुपचाप में उस्मान खीमे में आए और प्लानिंग कर रहे थे। घोड़ों की चापाजी की मशक हो रही थी। खुराक और पानी की तकसीम की जा रही थी। रात के वक्त निगरानी और दिफा जारी था। सब बंदी हो रही थी। हिम्मत रखो, दुश्मन पीछे हट जाएगा। हम उन्हें शिकस्त देंगे। दुश्मन के किले के नक्शे देखे जा रहे थे। अगले की रोशनी में मशवरे जारी थे। नौजवान सिपाही मशक कर रहे थे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। शुक्रिया।